तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है एवरीवन इज एन एथियस्ट। हर कोई नास्तिक है। ये क्या बात बोल रहे हो भाई? इतने सारे धर्म है, इतनी सारी रिलीजन है, लोग इतनी सारी कास्ट में बटे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के अपने भगवानों को मानते हैं, उनकी पूजा पद्धति, उनकी वर्शिप करने की प्रोसेस अलग अलग है और आप कह रहे हो कि सब नास्तिक है। यहाँ पे तो कमेंट सेक्शन में लोग ट्रिगर हो गए होंगे कि भाई ऐसे कैसे बोल रहा है, मैं तो इस रिलीजन को मानता हूँ, मैं तो उस रिलीजन को मानता हूँ, तू नहीं मानता का, तू योगा ऐसा, तू योगा एग्नोस्टिक, खुद को एग्नोस्टिक बोलता रहता है। सुनो, रुको, सब्र करो, थमो। देखो, एवरीवन इज एन एथिस्ट, वो मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि अगर तुम एक पहलू से इसको देखोगे ना, तुम भी आस्तिक होते हुए भी एक नास्तिक हो। तुम्हें नहीं पता है पर मुझे पता है। क्यों? क्योंकि देखो, होता ये है ना, जब तुम किसी एक रिलीजन को मान रहे होते हो, तुम ऑटोमेटिकली जो दूसरी धारणा होती है, जो दूसरी विचारधारा होती है, जो दूसरा रिलीजन होता है, उसको तुम नहीं मान रहे होते हो। अगर तुम आज कह रहे होते हो कि मैं हिंदू हूँ, तुम ऑटोमेटिकली कह रहे हो कि मैं कुछ बातें जो मुस्लिम है उस धर्म के नहीं मानता हूँ। यही अगर तुम उल्टा करो तो भी वही मतलब चीजें होगी सेम। अगर तुम जीसस क्राइस्ट को मानते हो तो कई लोग कहेंगे कि मैं उनकी बातें ज्यादा मानूंगा और बाकी जो है धर्म है उनकी बातें मैं थोड़ी सी कम मानूंगा। तो हर कोई नास्तिक है क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी ही सोच है, अपनी अपनी ही चीजें हैं और बाकी जो चीजें हैं उनको वो मानते हैं कि वो सब तो गलत है और मैं सही हूँ। तो इस हिसाब से तुम आस्तिक होते हुए भी नास्तिक हो, क्योंकि तुम अपना जो है रिलीजन उसके लिए तो तुम एकदम आस्तिक हो, उसको तुम मान रहे हो, उसके लिए तो तुम सब कुछ कर रहे हो। जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशंस है, जो भी सब कुछ है, वो तुम सब कुछ कर रहे हो। और जो बाकी जितने भी तुम्हारे जो एक को छोड़ के जितने भी बचे रिलीजन्स, उनके लिए तुम नास्तिक हो। उनके हिसाब से जो पूजा पद्धति है, उनके हिसाब से जो चीजें हैं वो तुम नहीं मानते हो। इससे ये हो जाता है प्रूव, जितनी भी तुम हेट देते हो उन लोगों को जो कि भगवान को नहीं मानते हैं या फिर जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मान रहे हैं, तुम एक इल्यूजन में रह रहे हो, तुम एक भ्रम में रह रहे हो। क्योंकि तुम ऑटोमेटिकली सिर्फ तुम खुद ही अपने ही एक जो रिलीजन है उसको मान रहे हो, तो बाकियों के लिए तुम नास्तिक हो। मेरा ये वीडियो बनाने का पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि देखो, बात ये होती है ना कि हमें किसी को नहीं पता है कि हम सही है या फिर नहीं है सही। मैं खुद को जो एग्नोस्टिक बोलता हूँ कि मेरे को नहीं पता कि भगवान है या फिर नहीं है, बट जितनी भी डेफिनेशंस गॉड की है बाकी उनसे मैं सेटिस्फाई हूँ नहीं। मैं मेरा जो सच है, जो मेरा ट्रुथ है, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, हो सकता है कि तुम भी हो गलत, हो सकता है कि सामने वाला गलत हो और तुम एकदम सही हो सकता है मैं सही हो सकता है कुछ भी हो। इन द एंड हमें एक ही बात को मानना पड़ेगा, सोचना होगा कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को हर किसी के सामने मतलब प्रूव करता फिरूं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा होगा जो मेरे को बोलेगा कि भाई तू गलत है और जो मैं मान रहा हूँ वो एकदम सही है। जो हिंदू होगा वो अपनी अपनी बातें करेगा, जो मुस्लिम होगा उसके पास अपनी अपनी होगी बातें, जो क्रिश्चियन होगा उसकी अपनी अपनी बातें होगी, बाकी भी जितने 4000 से ज्यादा है धर्म उनकी अपनी अपनी बातें होगी। सबके हिसाब से अगर तुम देखो तो एक दूसरे के लिए यही भाव है, यही भावनाएं हैं जो सबकी मिला के एक दूसरे के लिए कि भाई मेरे लिए तू नास्तिक है और उसके लिए तू नास्तिक है। एक आस्तिक दूसरे आस्तिक को तभी आस्तिक मानता है जब उसकी और सामने वाले की जो धाराएं हैं वो एकदम सेम हो। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरा रिलीजन सबसे ऊपर, मैं सबसे ऊपर, मेरी सोच सबसे ऊपर, बाकी जितने भी हैं रिलीजन वो एकदम गलत है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि तुम्हारा ये सोचना एकदम गलत होगा कि बाकियों में तो कुछ बात नहीं है। अगर तुमने बाकी रिलीजन की स्टडी की है, उसमें तुमने पाया है, उसमें कुछ तुम्हें फील नहीं हुआ सेंस, उसमें तुम्हें ऐसे फालतू बातें हुई फील, तो तुम ये चीज बोल सकते हो। बट फिर भी बात यही है कि जैसे तुम उसको नास्तिक ठान रहे हो वैसे वो सामने वाला भी तुमको नास्तिक मानेगा। तुम भले कितने ही भगवान को मान लो, तुम भले कितने भी सही हो जाओ, तुम्हारा लॉजिक कितना भी हो जाए सही, बट किसी ना किसी के लिए तुम नास्तिक हो क्योंकि तुम उसकी बात रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे हो। तो कितना भी आस्तिक बन जाओ, कितना भी हो जाओ, कुछ तुम हर किसी को खुश नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा यही है, वीडियो का पॉइंट यही था, इसलिए वीडियो बनाया था। अपनी बुद्धि से चलो, जो तुम्हें मानना है मानो, जो तुम्हें सोचना है सोचो, बट किसी की अंध भक्ति से नहीं, आंखों पे पट्टी बांध के नहीं। ऐसे नहीं कि मेरे पापा और दादाजी ये चीज मानते थे, मैं उनके घर में पैदा हो गया हूँ तो जो वो मानते थे अब वो मेरे को मानना है। ऐसा नहीं होता है। अपने यहाँ से चलना होता है, इस बुद्धि से चलना होता है, इस विवेक से चलना होता है। पढ़ो अलग अलग फिलोसफी, पढ़ो अलग अलग लोगों को, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, बहुत अलग अलग धर्म है, 4000 से ऊपर है धर्म। तुम्हें अगर किसी को नहीं मानना है तो बस ऐसे ही कि मैं चीजों को पढ़ता हूँ, चीजों को मतलब देखता हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं कि मेरे को उनको मानना है, कुछ करना है, बस
देखना है, अलग अलग जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, अलग अलग जो ओपिनियंस होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उनको देखो, जानो, पहले अपने हिसाब से मानो। जब तक तुम्हारा लॉजिक सेटिस्फाई ना हो जाए तो आंख पे पट्टी बांध के कुछ भी मत मानो। भले लोग तुम्हें कुछ भी बोले, ये तो नास्तिक है, ये तो वो है, ये तो वो है, उनके लिए तो नास्तिक वो भी है, जैसे कि मैंने कहा ना अभी पहले, कि जो उनके हिसाब से उनकी जो गॉड की डेफिनेशन है, अगर वो बंदा सामने वाला उसको नहीं मान रहा है, पर वो सामने वाले का कोई और गॉड है, तो भी उनको शांति नहीं है, उनके लिए तो वो भी नास्तिक ही है। तो लोग क्या सोच रहे हैं वो छोड़ो और चिल मारो, पानी वगैरह पियो। जब तक तुम्हारा हर सवाल नहीं हो जाता है सेटिस्फाई, तब तक इस रेस में रहो कि मेरे को सब कुछ जानना और मेरे को ऐसे ही नहीं मानना है। मानो मत जानो, जैसे कि ओशो कहते हैं। तो तुम्हें ये बात होनी चाहिए पता कि एवरीवन इज एन एथिस्ट फॉर ईच अदर, सो व्हाई नॉट यू हैव टू फॉलो योर ओन पाथ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। मिलते आगे वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो, दिमाग को खुला रखो। बाय।